सीट एडजस्टमेंट उस वक्त हो सकती थी जब नॉमिनेशन फाइल हो रहे थे। फला फला ठीक हो जाए फिर होना चाहिए वाला मौक़िफ़ एमक्यूएम के मौक़िफ़ के करीब है। मुझे शौक बहुत था हमेशा से आर्ट का। हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द होता है। एक ढोल का नाम सुनते ही डांस मोड में आ जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग कहते हैं दी साहिल लोधी। You are। एक कैप्सूल अगर आप ले लें तो 1 महीने के लिए आपकी विटामिन डी की कमी दूर हो जाती है। नहीं आता तो सॉरी मेरी तरह ही प्रोड्यूसर बजाते हैं, बहुत कंसंट्रेट कर रही होती है, बात नहीं कर सकते। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग तलहा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ देखने वाले भी तमाम खैर और आफियत के साथ होंगे। जी बिल्कुल। और आज कायदे आवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश है। इस दिन की मुनासबत से आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी मैं उनके ही कॉल से करना चाहूँगी। तला ज़्यादा बेहतर होगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ज़बानें हैं, एक जालिम की, दूसरी मजलूम की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत पर वो अनमिट नकूश छोड़े हैं जिन्हें उनके मुखालिफिन इतने साल की कोशिश के बावजूद भी मिटा नहीं सके। भुट्टो एक ऐसी सियासी जमात के सरबराह ही नहीं बल्कि एक तिलिस्माती शख्सियत के मालिक थे कि पाकिस्तान की सियासत में आज तक इस तरह का ना कोई सियासतदान पैदा हुआ है ना ही शायद होगा। और एक हंगामा खेज ज़िंदगी गुजारने वाले भुट्टो को दुनिया सियासत में आज एक ख़ास शोहरत और मुकाम नसीब हुआ है। लेकिन अफसोस, जिन चैलेंजेस से वो पाकिस्तान को निकालना चाहते थे, हमारा मुल्क आज भी उन्हीं मसाइल में घिरा हुआ है और हम शायद आज भी वहीं खड़े हैं जहां से हम चले थे। क्या कहेंगे तलहा इस बारे में? मेरे ख्याल से हमारी टीम ने रिपोर्ट भी तैयार की है, उस पर नजर डालेंगे। उस पर नजर डालेंगे, लेकिन हम पहले टॉप ट्रेंड पर नजर डाल लेते हैं या फिर हम टॉप स्टोरीज करेंगे। सबसे पहले आज टॉप कोट ऑफ द डे हम कर चुके हैं, नजर डाल लेते हैं फिलहाल आज की टॉप स्टोरीज पर। एमक्यूएम फिर से एक होने जा रही है और पीटीआई जमात इस्लामी से हाथ मिला रही है। शहर कायद के बल्दियाती इंतखाबात जीतने की जंग तेज, कराची की तरक्की के बंद ताले की चाबी किसके हाथ आएगी? 15 जनवरी को बिसात बिछाई जाएगी। फन बीनाई का मोहताज नहीं, कराची की मरियम अली ने साबित करके दिखाया। बंद आंखों से ऐसे फन पारे बनाती हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। बासलाहियत मुसव्वरा से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। पाकिस्तानियों के लिए एक और बड़ा एजाज, अनिल खोखर ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिखाया। थाईलैंड से एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांसी का तमगा जीत लिया। और पंजाब के सकाफती फन को जिंदा रखने का मिशन, जहलम के 2 भाइयों के ढोल की दुनिया भर में गूंज। मारूफ ढोल मास्टर्स एहसन और अली आज दुनिया बोल है के मेहमान होंगे। तला, वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है और आपने देखा है जब तक ढोल की थाप ना हो शादियों में तब तक शादी का मजा नहीं आता। यकीनन लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि ये नाच गाना जो है ना, ये हमारी इस्लामी कहते हैं ना रस्मों के हिसाब से नहीं है, हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ के हिसाब से नहीं है। हमने यकीनन अपने कल्चर को और अपने रिलीजन को अलग रखें तो अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपनी शादियों पे जिस तरह लैविश स्पेंडिंग कर रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, खुदारा इस मुल्क का ख्याल कीजिए। लोग रईस से रईस तर हो रहे हैं, मुल्क गरीब से गरीब तर हो रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक आने वाला साल 2023 डिप्रेशन का साल होगा। दुनिया के 1/3 ममालिक जिसे कहते हैं मालियाती बहरान का शिकार हो जाएंगे, जो हम हो चुके हैं। 2023 कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड रिसेशन आने का खदशा है, लेकिन अभी हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं हम आज के टॉप ट्रेंड्स पे। टॉप ट्रेंड में क्या है? टॉप ट्रेंड में फिलहाल आज कर रहे हैं सऊद शकील, कौमी खिलाड़ी सऊद शकील जो हैं वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट मैच में पहली सेंचुरी उनकी मुकम्मल कर ली है, जिस पर सारिफिन की जानिब से उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है, इसलिए वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और अब तक हज़ारों सारिफिन इस पर ट्वीट कर चुके हैं। यकीनन क्रिकेट के शायकीन पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दी है और टेस्ट मैच देखना तो ऐसे लगता है जैसे किसी सजा से कम नहीं है। इसीलिए मैं बिल्कुल अपने 5 दिन ज़ाया नहीं करता। लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ट्वीट भी कर रहे हैं इस हवाले से। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी आपको जो लोगों ने ट्वीट्स किए हैं वो नजर आ रहे हैं। सऊद शकील की सेंचुरी को किस तरह से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉप ट्रेंड की जानिब। सरफराज अहमद
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और बैटर सरफराज अहमद का स्टंपिट आउट जो हुआ है उस पर सारिफीन एम्पायर के फैसले पर खफा नजर आ रहे हैं। वो सेंचुरी के करीब थे मगर किस्मत ने मौका नहीं दिया और वो आउट हो गए, इसलिए वो भी टॉप ट्रेंड में हैं और अब तक हजारों सारिफीन इस पर भी ट्वीट कर चुके हैं। तला सरफराज जब विकेट कीपिंग कर रहे थे तो इनकी स्टंपिंग की वीडियोस भी हमने देखी थी और बड़ा सराहा गया था इनको सोशल मीडिया पर भी। बैटिंग भी करने जब आए तब भी इनकी तारीफ हो रही है। मेरे ख्याल से लोग और क्रिकेट फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि सरफराज की परमानेंट जगह टीम में होनी चाहिए। न जाने क्यों इतने अच्छे प्लेयर को साइडलाइन कर दिया जाता है। सियासत, पर्ची, नेपोटिज्म, जो कहना चाहें इसको कहिए, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि टीम की सिलेक्शन से पूरी कौम खुश नहीं है। ये देखें सरफराज की वो स्टंपिंग, यकीनन सरफराज इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर और टैलेंट को ही प्रमोट करना चाहिए। आई होप कि नए चेयरमैन पीसीबी, नए चीफ सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल। और आगे चलते हैं, अगला टॉप ट्रेंड जो है हमारे पास वो है सलाम कायदे अवाम। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश है, 95th उनका बर्थडे है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये भी सलाम कायदे अवाम टॉप ट्रेंड में शामिल है। If I was asked कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है तो मैं शायद कहता कि भुट्टो को इमॉर्टल कर देना ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से वर्दा? यस आई डू। वो कैसे? आप एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा बेहतर, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो कि अक्सर आप ऐसे हमारे शो में ये कहते रहते हैं। और अनवर मकसूद को याद करता हूँ मैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक जुमला अदा किया था कि जब तक भुट्टो जिंदा है सिंध तरक्की नहीं कर सकता। वैसे दुनिया में हर रईस आदमी यही चाहता है कि वो हमेशा जिंदा रहे, लेकिन ये हर कोई कर नहीं पाता है। लेकिन मेरे ख्याल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज तक भुट्टो जिंदा है। उनको याद रखा जाता है उनके चाहने वालों की जानिब से। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी पॉलिटिकल हवाले से हम बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट आजकल चल रही है ज़्यादातर कराची में, क्योंकि कराची में बल्दियाती इंतखाबात से पहले सियासी इत्तेहाद बनने लगे हैं। MQM के धड़े एक हुए तो महाजिर सियासत खिलाफ जो है उन जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ भी एक हो गई हैं महाजिर सियासत के खिलाफ। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात इस्लामी से सियासी इत्तेहाद की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। अगर इस बार लोकल बॉडीज इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ तो 15 जनवरी को 6277 नशिस्तों पर 21,000 से जायद उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। राइट, यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कराची के बल्दियाती इंतखाबात की। और हम जानते हैं कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो बड़ा पैसा इस्तेमाल होता है, लेकिन इस दफ़ा जो मुल्क के हालात हैं, जो इन पार्टीज़ के हालात हैं, लग ये नहीं रहा कि पैसा इस्तेमाल हो पाएगा, क्योंकि लोगों में भी शऊर आ गया और लोग भी जानते हैं कि यार इनफ इज़ इनफ, कब तक हम इस तरह अपना वोट ज़ाया करते रहेंगे। लोग वोट उसको देना चाहते हैं जो इस शहर के हालात सही करे। कराची के हालात कोई सही नहीं करना चाहता, एक ड्रामा चल रहा है, सिर्फ मफादात की जंग है, अपने अपने एजेंडाज के तहत लोग चल रहे हैं। और लोग सड़कों पे आने के लिए भी तैयार हैं। अब तो लोग सड़कों पे निकलने के लिए भी तैयार हैं, वो आना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि जी हमारे वाकई वो वोट देना चाहते हैं कि जी हमारे वोट को इज्जत, जिसको वो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वही लोग आए कराची के मेयर बने और कराची की सूरत हाल को कुछ ठीक किया जाए, क्योंकि कराची का बेड़ा गर्क हो चुका है। हाफिज नईम उर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे जमात इस्लामी से हैं कि सबसे पहले आप ये बताइएगा हाफिज नईम साहब कि आपकी खुर्रम शेर जमान के साथ राब्ता हुआ है कराची बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, क्या सीट एडजस्टमेंट का कोई चांस है? सीट एडजस्टमेंट उस वक्त हो सकती थी जब नॉमिनेशन फाइल हो रहे थे, तो उस वक्त तो जाहिर है कि तमाम पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, कोशिश की गई थी, लोकल सतह पर बातचीत भी हुई थी, मेरी भी बातचीत हुई थी, लेकिन उस वक्त PTI के दोस्तों का ख्याल था कि उन्हें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो शहर में मुकम्मल स्वीप कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम सब अलग अलग लड़ते हैं, फिर देखेंगे बाद में। तो इसलिए इस वक्त तो मुमकिन नहीं है। अलबत्ता यह है कि ज़ाहिर है PTI का भी मौक़िफ़ अब कुछ साथियों का उनके है कि इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन कुछ बाद साथियों का उनका ये मौक़िफ़ है कि फ़ला चीज़ें ठीक हो जाएँ फिर होना चाहिए। जो फ़ला ठीक हो जाए फिर होना चाहिए वाला मौक़िफ़ MQM के मौक़िफ़ के करीब है, जबकि जमात इस्लामी अब ये कहती है कि जितनी चीज़ें होनी चाहिए थी उसके लिए हमने कोशिश कर ली, अब इलेक्शन चाहिए हमें हर सूरत में, और इलेक्शन होगा। हाफिज़ साहब ये बताइए कि MQM के धड़े एक हो रहे हैं, उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि अगर वो अकेले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो शायद नाकामी का सामना हो, और इसीलिए वो सब हाथ मिला रहे हैं ताकि उनकी ताकत में इजाफा हो। क्या आप हाथ मिला सकते हैं PTI से, ताकि आप लोग कभी नहीं लगता कुछ ऐसा है कि विजन भी काफ़ी सिमिलर है? वैसे PTI में भी कोई ऐसा मसला नहीं, हमने 2015 में मिलकर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तनकीद हमने की है, एक तो हम किसी की ज़ात पर तनकीद नहीं करते, ना लीडर पे तनकीद करते हैं, ना पार्टी को बहैसियत पार्टी के उस पर तनकीद करते हैं।
हम इशू की बुनियाद पर बात करते हैं और जो सियासी तरीक़ा है उसके मुताबिक करते हैं। इसलिए हम अल्लाह का शुक्र है कि जो PTI के शदीद फॉलोअर भी होते हैं वो भी हमारी बात में वज़न महसूस करते हैं। हमारा उनसे कहना यह है कि आपने कराची से इतना भारी मैंडेट लेने के बाद कराची को उस तरह से ऑन नहीं किया जिस तरह ऑन करना चाहिए था, और इसी तरह कराची में कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट भी आप लेकर नहीं आए। आपने पैकेजेस के ऐलान किए लेकिन उसका फॉलोअप नहीं किया। आपकी जो यहाँ की मकामी टीम है वो 8-10 हिस्सों में तकसीम है और कोई एक सिंगल चेन ऑफ कमांड नहीं है जिसके नतीजे में कराची वाले PTI से अपने आप को अलाइन कर सकें कराची इशूज़ पर। जो कराची के कोर इशू हैं कि इलेक्ट्रिक का मसला, कराची की मरदमशुमारी का मसला, कोटा सिस्टम और मुलाजमतों का मसला, उसमें जो PTI है उसका कोई स्टांस सामने नहीं आता, बल्कि मरदमशुमारी उन्होंने नोटिफाई की MQM के साथ मिलकर, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें रीडू करना चाहिए था। उन्हें कोटा सिस्टम में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इजाफा खान साहब को नहीं करना चाहिए था। ये उन्होंने PTI ने और MQM ने किया। के इलेक्ट्रिक के हवाले से हमेशा उनका झुकाव के इलेक्ट्रिक की तरफ रहा। तो हम इन इशूज़ पर बात करते हैं। ग्रीन लाइन वो 3.5 साल में मुकम्मल नहीं बना सके, जो कि पहले ही काम जिस पे शुरू हो चुका था। तो इन इशूज़ को हम सामने रखते हैं तो उन पर बात करते हैं। बाकी तो ज़ाहिर है कि पॉजिटिव चीज़ों में तो हमें कोई मसला नहीं होता, बात भी कर सकते हैं, मुश्तरका हिकमत अमली भी बनाई जा सकती है। लेकिन बहरहाल PTI को जिस तरह इस शहर को ऑन करना चाहिए था, 3.5 करोड़ लोगों के शहर को, और ख़ास तौर पर वो शहर के जो पाकिस्तान की मईशत चलाता है, गए गुजरे हालात में भी आधी मईशत तो कराची चला रहा है, तो आपको इसको ऑन करना चाहिए था ना, इसको डेवलप करने में कोई मदद करनी चाहिए थी। सिर्फ ये कह देना कि 18वीं तरमीम में हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम तो बहुत आराम से कह सकते थे हमारे लिए तो कोई तरमीम नहीं थी, हम तो ना, हमारे पास तो कोई नुमाइंदगी नहीं थी, हम तो ना बल्दियाती हुकूमत में थे, ना सूबाई में, ना वफाक में। लेकिन हम बहरिया टाउन का मसला भी एड्रेस कर रहे हों, हम क्या इलेक्ट्रिक माफिया से भी लड़ रहे हों, हम मरदमशुमारी के लिए आवाज़ भी बुलंद कर रहे हों, हम इख्तियार के लिए 29 दिन का धरना भी दे रहे हों, तो जब हम बगैर किसी इख्तियार के ये काम कर सकते हैं। हाफिज़ साहब, मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि मुस्तफ़ा कमाल का भी जो है वो MQM से इत्तेहाद हो गया है। आप क्या समझते हैं कि ये इत्तेहाद वोट बैंक के लिए ज़रूरी था? इसलिए कि परफॉर्मेंस तो सबके सामने है MQM और उसके सारे धड़ों की, और इंतखाबात में भी आपने देखा कि ये सारी जमातें ही बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता फेज़ आउट होती चली जा रही हैं। तो सब लोग मिल जाएं, अच्छी बात है। सियासी जमातें हैं, धड़े बन गए थे इनके, मुस्तफ़ा कमाल साहब का अलग धड़ा था और आफाक अहमद साहब का अलग धड़ा है, और फारूक सत्तार साहब ने अलग धड़ा बनाया, MQM P अलग है, लंदन अलग है। तो कोई हर्ज नहीं है, पार्टियाँ टूटती भी हैं, पार्टियाँ जुड़ती भी हैं, लेकिन असल मसला तो उन्होंने भी कितना ऑन किया है MQM ने और MQM के सारे लोगों ने। तो अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब ये बात बार बार कहते हैं, हालांकि अल्ताफ़ हुसैन साहब जब थे तो उस वक्त तो कोई भी उनकी मुखालफत नहीं करता था। आपको याद होगा बड़ी बड़ी पार्टियां उनसे इजाज़त लेकर जलसे करती थी, जिनको बड़ा मान था अपनी स्ट्रेंथ पर, वो भी इनसे इजाज़त लेती नहीं। ये सिर्फ जमात इस्लामी थी जो एक जो है वो भरपूर तरीके से मैदान में मौजूद रही। तो इसके बावजूद अल्ताफ़ हुसैन तो ये कहते हैं ना कि ये लोग मोटरसाइकिलों से ये चले गए। हाफिज़ साहब ये बताइए, अब बल्दियाती ऑर्डिनेंस का कितना बड़ा मसला है, इख्तियारात की जंग का इतना बड़ा मसला है। पहले भी जो मेयर रहे थे वो हमेशा यही कहते थे कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, पावर है ही नहीं, मेयर बन गया हूँ, करूँ क्या ये मालूम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो? देखिए, मुश्किलात तो अपनी जगह हैं, और इख्तियारात ही तो वो चीज़ है जिस पर हमने 29 दिन 29 डेज़ का धरना किया था, और ख़ुद पीपल्स पार्टी ने और उनके वज़रा ने पूरी कौम के सामने हमारा एग्रीमेंट पढ़ के सुनाया था। और 3-4 दिन के बाद चीफ़ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब अपनी पूरी बेहतरीन काबीना के साथ इदारा नूर हक़ आकर उन्होंने उसको दोहराया था। तो अब अगर उन्होंने MQM से इत्तेहाद के बाद, या MQM जब उनको प्यारी हो गई तो उसके बाद वो उस मुआहदे से फिर गए, हालांकि वो अमल दरामद करने लगे थे, उस वक्त कैबिनेट से पास करवाया था, तरमीम बना ली थी, लेकिन जैसे ही MQM उनके पास आई तो उन्होंने आंखें फेर ली और अभी तक उन्होंने एम्पावर नहीं किया। मेरा ख्याल ये है कि एक बेइख्तियार, यानी हम जैसे लोग के जो इख्तिदार में नहीं है, जब हम पीपल्स पार्टी से इतनी बातें मनवा सकते हैं, तो जब कराची के मैंडेट के साथ जमात इस्लामी का मेयर होगा, किसी और पार्टी का नहीं, किसी और पार्टी का मेयर तो ब्लेम गेम करेगा, पॉइंट स्कोरिंग करेगा, इख्तियारात का रोना रोएगा, फाइल फेंक के चले जाएगा। लेकिन जमात इस्लामी का मेयर तो काम करेगा, अपने इख्तियार से ज़्यादा काम करेगा, पूरी टीम होगी उसके पास, अकेला तो नहीं होगा। तो जब काम होता दिखाई देगा तो मज़ीद इख्तियार भी लेंगे, और ये सलाहियत सिर्फ जमात इस्लामी की ही है कि वो पीपल्स पार्टी से भी प्रोजेक्ट्स करवा सकती है, इसलिए कि हमें अपनी फ़ाइलों का ख़तरा नहीं होगा।
राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज हनीम हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो बातें की, हमेशा की तरह हम जानते हैं कि वो कोटा सिस्टम के ऊपर बात करते हैं, के इलेक्ट्रिक पे बात करते हैं, बैरिया टाउन की बात करते हैं, ग्रीन लाइन की बात करते हैं। मेरी नज़र में कराची का मसला तालीम, सेहत और सिक्योरिटी है। जब तक तालीम, सेहत और सिक्योरिटी जो हर इंसान की बुनियादी नेसेसिटी है, ज़रूरत है, उसको पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर दूसरी चीज़ें आएंगी। लेकिन अल्लाह खैर करे। यकीनन बल्दियाती इंतखाबात बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं वर्दन। आई होप कि लोग निकलें और सही लीडर्स का इंतखाब करें, क्योंकि जब तक लीडरशिप सही नहीं होगी, कराची जो पूरे पाकिस्तान का ATM है, सही नहीं होगा। चलें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी मुसव्वरा से जो नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद एक बेहतरीन आर्टिस्ट है। मरियम अली बचपन ही से इस बीमारी में मुब्तला थी, लेकिन उन्हें आर्ट से इतना लगाव था कि इसीलिए फ़ाइन आर्ट में उन्होंने इंटरमीडिएट किया और फिर उसके बाद उन्होंने दिन की रोशनी में अपना काम जारी रखा। मरियम अली के पूरे घर में उनकी ही बनाई हुई तस्वीर आपको लगी हुई नज़र आती हैं, जबकि इस बेहतरीन टैलेंट को देखने के लिए एक एग्जीबिशन भी लगाई गई थी जहां पे उनकी तमाम पिक्चर्स को जो है वो डिस्प्ले किया गया था, एग्जीबिशन में लगाया गया था। इनकी पैकेज है एक हमारे पास, वो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उनसे मुलाकात करवाएंगे। बल्कि मरियम अली खुद हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि उनको इतना शौक है तो किस तरह से टाइम निकालती हैं, कैसे मैनेज करती हैं दिन की रोशनी में। बताइए कि जिसने भी अभी ये खबर सुनी हमारी जुबान से, तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि यार जो देख नहीं सकता वो फन पारे बना कैसे सकता है। What inspires you? आप कैसे सोचती हैं कि मैंने ये बनाना है, अब ये बनाना है, I feel like doing this, I feel like doing that, and thank you so very much for giving us your precious time. मरियम, लोग सोच रहे हैं कि मरियम देख नहीं सकती, बीनाई से महरूम है, लेकिन इतने खूबसूरत आर्ट पीसेस कैसे बना लेती हैं? What inspires you? लेकिन दिन की रोशनी में आप देख सकती हैं, राइट? जी अल्लाह का शुक्र है, दिन की रोशनी पे देख सकती हूँ माशाल्लाह। सही। अच्छा, ये जो आपकी बीमारी है ये नाइट ब्लाइंडनेस कहलाती है, RP जिसका नाम है, ये बचपन से ही है, तो इसके थोड़े से वजाहत करेंगी आप कि आपको तेज़ रोशनी में देखने में मसला होता है या सिर्फ दिन में आप देख सकती हैं और रात के औकात में फिर आप नहीं देख पाती हैं? कुछ डिटेल्स बताएंगी इसके बारे में? बीमारी का नाम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, जिसके अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं। सिर्फ नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होती, उसमें आपकी बाइनोकुलर विजन होती है कि आपकी जो विजन आम इंसान की विजन है कि वो पूरी होती है, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसको एक जगह वो देख रहा है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं उसको सब नज़र आता है। लेकिन मुझे एक दूरबीन की तरह नज़र आता है कि दूरबीन को अगर आप देखें तो बस जहाँ देख रही हूँ बस वहीं नज़र आता है। फिर विजन ब्लर होती है, हर वक्त की विजन ब्लर है। फिर साथ में नाइट ब्लाइंडनेस होती है कि रात में आपको बिल्कुल आप ब्लाइंड हो जाते हैं और डिम लाइट में आपको बहुत कम नज़र आता है। और फिर निस्टैग्मस भी आँख में, तो आँख नॉन स्टॉप हिल रही है। तो ये सारी चीज़ें मिला के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इसको कहते हैं। और दिन की रोशनी ये है कि दिन की रोशनी बेहतर होती है और लेकिन कभी कभार कौन सी रोशनी किस तरह आपको रिफ्लेक्ट करके दिखा दे वो खुद भी आपको मालूम नहीं होती। कभी कभार दिन की रोशनी भी प्रॉब्लम कर जाती है। सही। What inspires you? आप अपनी पेंटिंग्स, अपने आर्ट पीसेस किससे इंस्पायर होकर बनाती हैं? इंस्पिरेशन से ज़्यादा मुझे शौक बहुत था हमेशा से आर्ट का, और जब मैंने इसको करना शुरू किया तो आज से कोई बहुत अरसा पहले जब मैंने इंटर किया था तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से डेवलप ज़्यादा हुआ, क्योंकि मैंने फाइन आर्ट्स में ही इंटर किया था। और उसके बाद फिर मैंने अपने वाले साहब से रिक्वेस्ट करके फिर मैंने एक आर्ट इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन कराया था। वहाँ मैंने अपने अंदर देखा कि ये टैलेंट मेरे अंदर है, लेकिन फिर वो शादी हो गई, फिर नहीं कर सकी। लेकिन ये पता चल गया था कि मेरे हाथ में ये टैलेंट है। लेकिन अब इतनी विजन गिर चुकी थी कि अब मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था इसको करना। फिर मेरे मियाँ के सपोर्ट से मैंने पिछले साल डिप्लोमा किया और उससे मुझे पता चला कि मैं ये कर सकती हूँ। फिर लोगों की इंस्पिरेशन मिली और उसके बाद मैंने ये सब आगे किया। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स ये मालूम पड़ गया कि हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द होता है। एक मर्द, जैसे हम कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ठीक वैसे ही एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पेंटिंग्स देख रही हूँ मरियम की, इतनी खूबसूरत हसीन पेंटिंग्स है मरियम। कौन सा सही टाइम है आपके लिए जिस वक्त आप ये बनाती हैं, और अगर कोई आपसे लेना चाहे, ख़रीदना चाहे, जैसे मेरा दिल चाह रहा है आपकी 1-2 पेंटिंग्स मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, तो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपसे? कोई भी मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहे मेरी पेंटिंग से रिलेटेड, स्केचेस से रिलेटेड, तो वो मेरे आर्ट के पेज हैं फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पे भी, mariams.art19 के नाम से, तो वो मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकता है। ये 19 क्यों लिखा आपने मरियम? 19 Why is it 19? That's my question.
नहीं, आवाज फिर चली गई। आवाज चली गई है शायद। प्रोड्यूसर साहब चाहते नहीं है सॉरी, मेरे आपने सवाल क्या पहुंचे। पूछा? दोबारा पूछें तला, आवाज आ रही है। हाँ जी। चलें, मैं बस आखिरी सवाल ये पूछ लेता हूँ आपसे, आपने अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं बनने दिया, उसको अपनी ताकत बनाया। लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया होगा, कहा होगा कि आप शायद ये नहीं कर सकती हैं, तो यकीनन आपने कैसे किया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे और आपसे ये पावर लेना चाहते होंगे। मुझे तलहा आपकी तो मुझे आवाज ही नहीं आ रही। बस जी, प्रोड्यूसर साहब थैंक यू वेरी मच। हमारे प्रोड्यूसर बहुत लाजवाब है यार, आई एम सॉरी। चाह रहे हैं कि आप बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो आपसे इंस्पायर भी हो रहे होंगे, तो किस तरह से आपने क्या पूछना चाह रहे थे आप तला? अपनी कमजोरी को ताकत कैसे बनाया? अपनी कमजोरी को आप में ताकत कैसे बनाया? मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाया? मैंने अब दुनिया मतलब आप हर सिचुएशन से गुजरते हैं, तो मेरी लाइफ में भी एक सिचुएशंस बहुत सारी ऐसी आई जिससे मुझे पता चला कि अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत देखने की सलाहियत नहीं दी है, उसके साथ साथ मुझे और सलाहियतें भी दी हैं। क्योंकि इंसान बड़ा डिप्रेस हो जाता है, तो मेरे सामने एक वजाहत हुई एक आयत की जो है, मैं थोड़ा सा उसको रिसाइट करना चाहूँगी। फ़इन्ना माल उसरी युस्रा वइन्ना माल उसरी युस्रा, कि अल्लाह ताला ने हर मुश्किल के साथ आसानी दी है। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो जब मुझे ये पता चला कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो मैंने अपनी मुश्किलात को साइड में किया कि भाई मुझे नज़र नहीं आता तो ठीक है, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई बहुत शुक्रिया मरियम अली, अल्लाह ताला आपको और या दे और आपसे और ज़्यादा अच्छे आर्ट पीसेस बनवाए। और बेशक अल्लाह ताला ने सूरह अलम नशरा में फरमा दिया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी, और रिपीट किया कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह ताला हम सबको इतनी ताकत देती है। मरियम के पास है, ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हर थोड़े वक्त के बाद पाकिस्तानी सियासी रहनुमाओं के कुछ ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं या फिर उनकी मीम्स बन जाती हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी एक ऐसा ही बयान दिया है। वैसे जो उनके बराबर वजीर क्लाइमेट चेंज बैठी हुई थी पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान साहिबा, अगर उनके ही आप एक्सप्रेशंस देख लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता कि ये कितनी रिडिक्युलस बात है जो की गई है ख्वाजा आसिफ की जानिब से। खैर आगे बढ़ते हैं उम्मीद दुआ के साथ कि हमारे सियासतदान जिम्मेदाराना अपने स्टेटमेंट्स जारी करें, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट से लोग सिर्फ हंसेंगे और उनका मजाक उड़ाएंगे और उनकी मजीद इज्जत में इजाफा तो होने से रहा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के हीरोज़ की। हमारे साथ स्टूडियो में जैसे आपने पहले देखा था दो बड़े प्यारे एथलीट्स, फाइटर्स इस वक्त मौजूद हैं। मैं हमेशा से इस बात को उठाता रहा हूं कि पाकिस्तान में कॉम्बैट स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, और पाकिस्तान में कॉम्बैट स्पोर्ट्स को जो लीड कर रहे हैं इस वक्त फ्रॉम द फ्रंट वो K7 किक बॉक्सिंग फिटनेस एकेडमी के जिसे कहते हैं सरपरस्त आला जमील अहमद चांडियो हैं, जिनके इस वक्त दो फाइटर्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल खोखर और कामरान अंसर। अनिल इस वक्त रिसेंटली थाईलैंड में एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं, जिसके लिए हमें बड़ा फख्र है और हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं। वेलकम टू दुनिया बोल है अनिल एंड कामरान। थैंक यू। खैरियत से अनिल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएं, मुकाबला करें, एक्सपोजर हासिल करें, ट्रेनिंग हासिल करें। हमने देखा अब्दुल्ला चांडियो ने दुबई में बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया था, कैंप किया था, ट्रेनिंग की थी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा तला भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बोल चैनल का शुक्रिया। एक्सपीरियंस ऐसा कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतने बड़े इवेंट में एशियन चैम्पियनशिप में गए और 21 कंट्रीज़ आई हुई थी, वाओ, जिसके अंदर से मैंने 3rd पोजीशन उठाई, ब्रॉन्ज मेडल। और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस इवेंट के अंदर, और काफ़ी टीम ने मेरा सपोर्ट दिया, मास्टर जमील अहमद चांडियो ने मेरा सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से आज क्या चीज़ सीखी आपने इस टूर्नामेंट से? इस टूर्नामेंट में एक तो आपको मज़ीद और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक एक्सरसाइज की आपको, और दूसरा स्पॉन्सर्स की जितने भी हों। तो काफ़ी यानी कि सीखने को ये मिला कि जब हम वहाँ गए तो वहाँ एक कंट्री से तकरीबन आप जैसे हमारे इंडियन थे, वो सिर्फ उनके एक कंट्री से 52 फाइटर थे। 52 फाइटर्स थे, और कश्मीर से तकरीबन 8 फाइटर थे। तो टोटल इनके जो 62 फाइटर सिर्फ इंडिया से थे।
और हमारे पाकिस्तान से सिर्फ हम 3 फाइटर थे और 3 ऑफिशियल थे। आपका मैंने सुना है अनिल के कुछ फाइनेंशियली फंड्स की कमी की बाइस आपने बहुत एक तो लेट गया, बहुत कम टाइम में आपने बहुत कम कोचिंग की, बहुत कम प्रैक्टिस की और उसमें भी आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जी, एक शॉर्ट टाइम पे हमें नोटिस आया, ऊपर से हमें जाना भी ये खुद सेल्फ था। तो फिर हमारे जैसे स्पॉन्सर थे जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि अगर वो स्पॉन्सर नहीं करते तो हम एशिया नहीं जा सकते थे, मुकाबला नहीं कर पाते थे। 400-500 करोड़ PSL ले जाता है, किसी और खेल को क्या मिले। कामरान, आपने बड़ी तगोदौ की है, आप ट्रेनर भी हैं, फाइटर भी हैं K7 आर्मी के। अब मैं देख रहा हूँ कि स्पॉन्सर्स जिस तरह जमा किए हैं, डॉक्टर हमजा का भी नाम लिखा हुआ है जो आपके पास ट्रेनिंग करने आते थे, उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया। ये है कि जो आपसे प्यार करने वाले हैं वो खड़े रहते हैं आपके साथ और सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल तला भाई, उन्हीं की वजह से जो है ना हम लोग एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। हालांकि कंट्रीज फाइट कर रही होती हैं, बंदा नहीं कर रहा होता। तो अनिल अगर वहाँ फाइट कर रहा था तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो पाकिस्तान की तरफ से जैसे ये हमारे क्लाइंट्स जो है, हमारे दोस्त जो हैं, उन्होंने सपोर्ट की, तो आज हम लोग ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ सके। और हमें तकरीबन 15 दिन के नोटिस पे हमने ट्रेनिंग भी की, हमने स्पॉन्सर्स को भी और दूसरे फाइटर कब से कैंप कर रहे होते हैं कामरान? कम से कम 3 महीने, कम से कम 3 महीने चाहिए होते हैं। और आपने कितने टाइम में 15 दिन, 15 डेज, सिर्फ 15 दिन। और वो भी एंड में मेरा थोड़ा, आपको पता है कि बैक टिश्यू उठ गया था, इंजरीज उठ गई थी, तो इस इंजरी के अंदर ये मैं फाइट खेला था, तो जिसमें सेमीफाइनल में मैं थोड़ा। क्यों जरूरी होता है कामरान इन फाइटर्स का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर मुकाबला करना? सर, एक तो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा इनका मोराल हाई होता है जब दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के साथ मिलते हैं, इनका मतलब मोराल हाई होता है, उसके साथ इनकी फ़ाइट का एक्सपीरियंस, क्योंकि हर कंट्री में ना कुछ हर फाइटर में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है जो आपको जब आप फाइट कर रहे होते हैं तो वो आप उनसे जो है सीखते हैं। तो लाजमी नहीं है आप जीते या हारें, वो तो एक पार्ट ऑफ द गेम है, बट जितना आप फाइट में सीखते हैं उतना आपको कोई कोच नहीं सिखा सकता। कोच एक बेसिक ट्रेनिंग देता है, एडवांस में भी आपको लेके जाता है, टेक्निक बताता है, लेकिन आपने शो तो उसको रिंग में करना होता है। जी हाँ। तो वो सब चीज़ें करने के लिए आपको रिंग में उतरना पड़ता है। जैसे आपने अभी अनिल से पूछा कि क्या एक्सपीरियंस हासिल हुआ, तो मेरे ख्याल से इसने जितनी पाकिस्तान में फ़ाइट्स की है, दुबई में फ़ाइट की है, उन सब का वो एक तरफ, लेकिन अभी जो एशियन चैंपियनशिप लड़के आया है उसका एक्सपीरियंस इसको अलग। जब मेडल आपके गले में डाला गया और पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया, क्या तासुरात, दिल में क्या हो रहा था? बहुत फख्र महसूस किया। ये तो सिर्फ हम 3 थे तो 1 ब्रॉन्ज आया। अगर इसी तरह हमारी टीम और यानी 17 और थे फाइटर्स जिन्होंने जाना था, सिर्फ उनको स्पॉन्सर नहीं मिल सके। ये हमारे अच्छे के स्पॉन्सर हमें मिले, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, तो जिसकी वजह से हम गए। और मैं स्पॉन्सर को सिर्फ यही नहीं कि अगर मैं अच्छा फाइटर था, अगर हमारे पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर अगर जाता है किसी स्पोर्ट्स में भी अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो स्पॉन्सर्स को चाहिए कि उन्हें स्पॉन्सर करें ताकि वो अपने हम आपके स्पॉन्सर्स का भी शुक्र अदा करेंगे और हम ये अपील भी करेंगे तमाम देखने वालों से कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स को सपोर्ट कीजिए। कॉर्पोरेट से मेरी ये अपील है, दूसरे सरकारी इदारों से मेरी अपील है, और जो मुखैर हजरात है उनसे भी अपील है कि किक बॉक्सिंग हो, बॉक्सिंग हो, MMA हो, जूजिट्सु हो, क्यूकुशन हो, ताइक्वांडो, कोई भी फाइट हो, कॉम्बैट स्पोर्ट्स को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यकीनन इससे जो फिजिकल फिटनेस आती है वो किसी और खेल से नहीं आती। और हमारे पास जो टैलेंट है, जिस तरह आप देख रहे हैं अनिल और कामरान जैसा, इनको सपोर्ट चाहिए ताकि पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में ये लहराए। इनसे मजीद बात भी करेंगे, लेकिन वर्दा को अभी ढोल की थाप पर कुछ करना है। मुझे करना नहीं है, लेकिन लोगों को दिखाना जरूर है, क्योंकि ढोल का नाम सुनते ही हमें एक अजीब से एक डांस मोड में आ जाते हैं, तो भंगड़े के मोड में आ जाते हैं। और शादियों में जब तक ढोल की थाप ना हो, ऐसा लगता है कि शादियों में मजा नहीं आया, शादियां इनकम्प्लीट होती हैं, चाहे वो बारात की एंट्री हो या फिर मेहंदी या माहियों का सेरेमनी हो। इस तरीके से हम आपको मिलवाएंगे कि जी 2 नौजवान हैं, 2 भाई हैं जो कि एक मास्टर हैं ढोल के, और उनको अक्सर शादियों में बुलाया जाता है और वो अपनी परफॉर्मेंस से महफिल में जान डाल देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जहलम से ताल्लुक रखने वाले 2 मारूफ ढोल मास्टर एहसन और अली, और इनकी जोड़ी को अक्सर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी इनवाइट किया जाता है, मगर आज हमारी दावत पे वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम एहसन, और इनका नाम दूसरे का है अली। वालेकुम अस्सलाम जी मैम। ऐसे नहीं, ये बताएं कि आप लोग खुद ढोल की थाप पे रक्स करते हैं, आप दोनों की जोड़ी है और शादियों में जाते हैं और जान डाल देते हैं, तो ये शुरू से ही आप लोग करते हैं इस तरह से, या खानदानी एक आपका इस तरह से बिजनेस है? क्योंकि बैंड बाजे वाले को पहले शादियों में बुलाया जाता था, फिर ढोल बजाने वालों को, और अब इस तरह से आप लोग खुद परफॉर्म करते हैं। जी बिल्कुल मैम, हमारा ये प्रोफेशनल काम है, ठीक है, तो इस वजह से शौक़ भी था, तो प्रोफेशनल भी था। मैं स्टडी करता था, उसके साथ साथ मुझे इस काम का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो घर वाली फैमिलीज में मतलब मना करते थे, बड़े भाई हैं जी मेरे आसिफ अली ढोल वाले, अली ढोल मास्टर,
तो ये भी मुझे मना करते थे कि तुम ये काम नहीं करो, लेकिन मुझे शौक था और शौक के साथ साथ ये मेरा जुनून भी था। इस वजह से फिर मैं इस फील्ड में आ गया। फिर मैंने इसको ये सोच के किया, मैंने कहा जब करना है तो इसको इस तरह करना है कि सबसे डिफरेंट होता कि, और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अभी स्टूडेंट है, अगेन इससे भी अच्छा करेंगे, इससे भी अच्छा करेंगे। तो ढोल बजाना अपने आप में वैसे एक आर्ट है। आपके पास ढोल मौजूद है इस वक्त आपका? जी जी बिल्कुल। अगर लाइव कुछ बजा के सुनाना चाहें हमें तो? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। कोई बीट आप बजाएं? जी बीट बजा लेते हैं। चलें जी, अच्छा है चला। Let's see what do they play. सैफरी डुओ को सुना है आपने कभी? फिलहाल तो मैं इनको सुनना चाहती हूँ। नहीं सुना है, सुनिएगा। पहली बात ये कि वो आप इंट्रोड्यूस करवा रही थी कि जेलम से। जी जेलम नहीं, हमें तलगंग मतलब जिला है हमारा, तलगंग से, चकवाल से। अच्छा जी, चलें चलें जी बजाएं। तो इस वक्त क्योंकि हम लाहौर में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हम लाहौर वालों की नज़र एक सॉन्ग करेंगे, ठीक है? पंजाबी सॉन्ग है। लाहौर है जी। जी तो करें स्टार्ट? जी जी बिल्कुल स्टार्ट करें, हम आपका वेट कर रहे हैं। बंगले डालेंगे आप? मैनू लाहौर विच ढोला एक बंगला पवा दे, मैनू लाहौर शहर विच ढोला एक बंगला पवा दे, एक ले तू कार करोला, एक ले तू कार करोला मेरे ना करा दे, ओ मैनू बंगला पवा दे, ओ मैनू बंगला पवा दे, मैनू लाहौर शहर विच ढोला एक बंगला पवा दे, मैनू लाहौर शहर विच ढोला एक बंगला पवा दे, ओ गड्डी जीती रोड ते पाए, दोवें गप शप कट्ठे हाँ लाए, कोई कोल न साडे होवे, दुख दुनिया दे भुल जाए, मेरे दिल विच आस चरोकी, मेरे दिल विच आस चरोकी, छेती मुका दे, ओ मैनू बंगला पवा दे, ओ मैनू बंगला पवा दे, मैनू लाहौर शहर विच ढोला एक बंगला पवा दे। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत खूब। एहसन और अली वाकई आप बहुत ज़बरदस्त ढोल बजाते हैं। अभी तो शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इसमें तो ठीक है आपको डेली बेसिस पे कोई ना कोई इवेंट मिल जाता होगा, लेकिन जब शादियों का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो फिर आपकी आमदनी का ज़रिया क्या होता है? जी बिल्कुल मैम, पहले तो इसी मतलब शादियों का जो सीज़न है ये हमारा काफ़ी होता है, क्योंकि आपको पता है दिन रात शादियाँ होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वैसे भी हमारे ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें ऑनलाइन ही है शादियों का सिस्टम हमारा, तो दूर दूर से मतलब ना हमारी बुकिंग्स होती हैं। तो इसके अलावा जब आउट ऑफ सीज़न होता है तो फिर हमारे साथ में अपने मतलब के कारोबार का ज़रिया मॉल वगैरह बने हुए हैं, शॉप बनाई हुई हैं, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम ठीक चल जाता है। चलें जी, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आगे बंगला पवा, मुझे भी बंगला चाहिए। अच्छा, कहाँ पे आपको चाहिए? लाहौर में? बंगले में मुझे भी एक बंगला चाहिए। लाहौर में देते हैं भले, आप अच्छे किसी इलाके में। खैर वापस आते हैं, वो प्रोड्यूसर साहब को थोड़ा ढोल की आदत है ना, सुबह सुबह वो रास्ते में सुनते हुए आते हैं, आज उनको मिस कर रहे थे तो शायद उन्होंने सुन लिया। वापस हम हीरो पाकिस्तानी के पास अपने आते हैं, अनिल के पास और कामरान के पास। मैं दोनों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इतना खूबसूरत मेडल जीत के आए, प्रोड्यूसर साहब अगर सोलो में दिखा सकें। ये वो कांसी का तमगा है जो अनिल खोकर ने एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता, और सिर्फ 15 दिन की प्रैक्टिस, 15 दिन के कैंप के साथ, जबकि बाकी सारे खिलाड़ी 3 महीने का कैंप करते हैं। मेरा हाथ थक गया, नहीं दिखा सके हैं। खैर अनिल, आप क्या डिमांड करेंगे? आपको लोग सुन रहे हैं, व्हाट वुड यू से टू देम? ओके तला भाई, सिर्फ ये लाने के पीछे जिसका हाथ भी है, यानी वैको पाकिस्तान फेडरेशन का, ताहिर अब्बास सर का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और सर ने हमें भेजा। बाकी यही है ताहिर भाई कि अभी इस ईयर में और बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, हो सकता है जी, हो सकता है कि वर्ल्ड लेवल के भी आएँ वैको पाकिस्तान की तरफ से। तो उसमें भी हमने सिर्फ हम 3 ही नहीं, यानी हमारी और टीम भी है पूरे पाकिस्तान में से जितने भी है। तो मेरा ये स्पॉन्सर से कहना है कि प्लीज़ उन्हें भी सपोर्ट करें, ताकि सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए एक मेडल ना है, तो हमारे और फाइटर भी जाएं तो मजीद हो। अभी यूरोपियन ओपन आ रही है, यूरोपियन ओपन चैंपियनशिप आ रही है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया, हाँ। तो अनिल तो वैसे ही सिलेक्ट है क्योंकि इसने ब्रॉन्ज लिया एशिया में। तो ये इसके साथ 2 और फाइटर्स हैं जिनकी भी सिलेक्शन होनी है।
तो जैसे ही वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर यहाँ से 5 रुकनी टीम तो सिर्फ हमारी अपनी है कि 3 फाइटर हमारे जो है, हमें उम्मीद है कि वो सिलेक्ट होंगे इंशाल्लाह। ट्रायल्स होते हैं इनके जो बेसिक। कामरान, आप माशाल्लाह से इतने सीनियर ट्रेनर भी हैं K7 पे, मुझे ये बताइए कि आप काफ़ी सारे कॉर्पोरेट से रब्ता भी करते होंगे, मिलते भी होंगे जाके, क्या क्या रिजर्वेशंस होती हैं उनके, क्यों वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स को सपोर्ट इतना नहीं करते जितना सैडली क्रिकेट को करते हैं? आपको पता है जैसे कि क्रिकेट में जो है ज़्यादा एक्सपोजर है, बहुत सारी चैनल्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे जो है ना प्लेटफॉर्म्स वैसे ही उनके लिए खुल जाते हैं। तो कॉम्बैट क्योंकि अभी समझ लें कि नेगलेक्टेड स्पोर्ट्स ही है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वो भले नंबर 1 पर चल रहा है लेकिन पाकिस्तान में अभी भी हम लोग पीछे ही हैं काफ़ी। तो इस वजह से भी लोग नहीं आते। वो दूसरा कि कुछ लोग ऐसे हैं वो शायद इनको समझते हैं कि यार ये लड़ाई झगड़े में पैसा लगा के क्या मिलेगा हमें, तो ये चीज़ भी है। और जितनी व्यूअरशिप आजकल कॉम्बैट स्पोर्ट्स की है किसी और स्पोर्ट की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ हमें थोड़ी सी नज़र की ज़रूरत है। जैसे आप हैं, आपने हमें मदू किया यहाँ पर और इज्जत बख्शी, तो इस तरह जो है ना इनको भी मतलब अभी जैसे ये हमारे प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत है इन लोगों को ताकि आगे मजीद बढ़ सके। मैं दोबारा से जानना चाहूंगी एहसन और अली की तरह, लाहौर स्टूडियो दोबारा से हम रुख करेंगे अपना। और एहसन, अली, ये बताइएगा कि ढोल बजाने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत है कि महारत हासिल करने के लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आप में पैशन होना चाहिए, बीट की समझ होनी चाहिए, क्योंकि बजाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, आसान काम नहीं है। लोग कुछ और बजाते हैं, आप ढोल। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बोल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इनवाइट किया। ठीक है, हमारे लिए ये बड़ी मतलब खुशी की बात है और हम लोगों को आपने इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जो आप क्वेश्चन कर रही हैं मैम, इसमें बिल्कुल सीखना पड़ता है। हमारे भी अपने टीचर हैं, उस्ताद हैं, हमारे उस्ताद वाजिद अली खान साहब, चाचू भी हमारे, हमने उनसे भी सीखे, तो भाई के भी वो उस्ताद है। जी भाई बात करें। आप बात कर रहे हैं बराबर में, अली कुछ नहीं बात कर रहे, हालांकि सबसे पहले इन्होंने ही बजाना सीखा था और आप इन्होंने ही आपको सिखाया, अली ने, राइट? जी जी, थोड़े शर्मीले लग रहे हैं। बड़े भाई हैं अली, आपका वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप ये बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है, काफी सालों से आप बजा रहे हैं और डेली बेसिस पे कहते हैं कि हर चीज में हम महारत हासिल करते हैं। तकरीबन 10-12 साल से 10-12 साल से मेरा एक्सपीरियंस। जी, आपको अपने बालों से ज्यादा प्यार है या ढोल से? मुझे इन दोनों चीजों से बहुत ज्यादा प्यार है। कुछ बजा दें। प्रोड्यूसर साहब जो है ना वो बेसिकली हमारे पीसीआर में भंगड़े डाल रहे हैं, सारी पीसीआर में जो हमारी प्रोग्राम टीम है वो आपके ढोल के रक्स जो करना चाहते हैं, आप ब्रेक पर भी जाना चाहते हैं, तो हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने स्टूडियो में मौजूद दोनों मेहमानों का, कामरान एंड अनिल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आप दोनों भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए और अब हम आपका भंगड़ा सुनते हुए ब्रेक पे जाएंगे। कुछ अच्छा सुना दें आप। पहला बुरा था क्या? नहीं, फास्ट बीट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और आप देख रहे हैं दी साहिर लोधी को। साहिर भाई दोबारा से हमारे सेट पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिर भाई मुझे बड़ी थैंक यू वर्दा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग कहते हैं दी साहिर लोधी। यू आर कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। साहिर लोधी से दी साहिर लोधी तक का सफर एक बहुत बड़ा है, आपके साथ इतना काम किया है। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन वी आर हियर और आज हम जो हैं वर्दा आज एक बहुत बड़ी खबर के साथ हैं। देखिए न्यू ईयर्स है और मैंने आपसे वादा किया था कि हम नए साल पे कुछ डिफरेंट लेके आएंगे। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने जॉइन हैंड्स किया है विद मैक्टर। मैक्टर इज़ अ ह्यूज फार्मास्यूटिकल नेम, बहुत बड़ा नाम है मैक्टर ग्रुप का। तो अगर आप देख सकते हैं तो तस्वीर दिखाइए मेरी और आमिर की, अगर यहाँ पर स्क्रीन पे जी मैक्टर की पिक्चर लगा दें। ये देयर यू गो, ये कल की तस्वीर है। कल हमने वी हैव जॉइंड आवर हैंड्स ये मैक्टर के साथ
और आज हमने मेक्टर और अमोर ने ये फैसला किया कि हम आज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है उसको एड्रेस करेंगे और वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। बिल्कुल विटामिन डी की कमी जो होती है उसका इशू है बहुत बड़ा। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसकी कमी की वजह से, ऑस्टियोपोरोसिस से लेकर यू नो योर हार्ट कंडीशन और उसके अलावा हड्डियों का भुरभुरा हो जाना, बहुत सारी और चीज़ें इससे शामिल होती हैं। ऑफ कोर्स बाल भी झड़ना, डिप्रेशन का शिकार हो जाना, असाबी तनाव, ये तमाम की तमाम चीज़ें विटामिन डी की कमी की वजह से होती हैं। और 10 में से 9 लोग पाकिस्तान में, 10 में से 9 लोग पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। मैं खुद बैठी। अच्छा अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आज अगर आप, और ये सिर्फ आज के लिए है, आज अगर आप अमोर की कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करें, अमोर की कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करें, तो आपको हम ये 1 महीने की सप्लाई DX3 की फ्री दे रहे हैं। इसके अंदर एक कैप्सूल है जो 1 महीने के लिए काफ़ी है, 1 महीने के लिए काफ़ी। और ये याद रखिए ये 2 लाख आईयूज है, ये उसके यूनिट्स होते हैं, आईयूज है, और ये एक कैप्सूल अगर आप ले लें तो 1 महीने के लिए आपकी विटामिन डी की कमी दूर हो जाती है। 1 महीने के लिए और ये हम फ्री देने जा रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री। जो भी हमें कॉल करेगा अभी और ऑर्डर प्लेस करेगा, नंबर सामने आपके पास आ जाएगा। ये नंबर जो है इसको जरा दोबारा दिखा दीजिए, ये नया नंबर है हमारे। अच्छा ये नया नंबर है, प्लीज स्क्रीन पे दिखा दीजिए इस नंबर पे। बस ये नंबर है, इस पे आप अगर कॉल करेंगे और कोई भी प्रोडक्ट अमोर की ऑर्डर करते हैं, अमोर में जाहिर है बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर आपके बालों का ये यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी, साहिर भाई अगर आप इजाजत दे बस मैं सिर्फ ये मेंशन कर दूं कि हम ये तमाम की तमाम चीजें, आप जो चीज भी आज अमोर से ऑर्डर करेंगे, आपको ये विटामिन की DX3 की 1 महीने की सप्लाई बिल्कुल फ्री मिलेगी। बिल्कुल फ्री। आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप फेशियल वाइटनिंग की पूरा किट ऑर्डर कर सकते हैं, आप न्यूट्रल नो मेकअप किट ऑर्डर कर सकते हैं, और प्लस अगर आपके बाल झड़ते तो ये मैं खुद आपसे कह रही हूँ, मैं इस बात की गारंटी ले रही हूँ यहाँ सेट पे बैठ के कि आपको, मुझे 3 दिन में रिजल्ट नजर आया। पहले भी मैं ये यूज कर रही थी, लेकिन जब महीना हुआ है यूज करते करते आपको एक जबरदस्त, एक बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा अपने हेयर फॉल में, जो आपकी रीग्रोथ भी होना शुरू हो जाएंगे जो बाल झड़ गए हैं। और अगर आपकी स्किन सैग हो रही है, ब्लैक स्पॉट्स हैं आपकी स्किन पे, तो आप इनका राइस सीरम और राइस स्क्रब यूज कीजिए। उसके बाद तो क्या चेंज नजर आएगा, आप खुद अपनी स्किन को कहेंगे कि ये मैंने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी मेरी स्किन इतनी क्लियर कैसे हो रही है, टाइटनिंग कैसे हो रही है। आपने हमारा सीरम जो है वो लगाया, ऑयल सीरम लगाया? बिल्कुल लगाया ऑयल सीरम, सिर्फ 7 ड्रॉप्स। 7 ड्रॉप्स हाँ। और इतना आसान है लगाना ड्रॉपर की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सही। और आपको कोई फर्क लगा? मैं कह रही हूँ, मुझे तीसरे यूज के बाद से ही फर्क लगना महसूस शुरू हो गया था। मैंने ऑयल भी यूज किया है, आपका सीरम भी आपके यूज किया है। अच्छा, ये जो वर्दा बता रही हैं ये हमारा हेयर फॉल सोल्यूशन है, और मैं इसको इस तरह से आपके सामने रख देता हूँ। ये 3 चीज़ें हैं, अगर हम इन पे फोकस कर सकें तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमारा हेयर शैम्पू, हेयर फॉल रेस्क्यू शैम्पू है, इसके साथ साथ ये ऑयल है, और ये हमारा हेयर सीरम है। ये आपने हेयर सीरम 7 दिन लगाना है, मतलब 7 डेज आपने ये हेयर सीरम जो है ये आपने 7 डेज लगाना है, और 7 ड्रॉप्स लगाने हैं इसके। और इसके साथ साथ ये वाला जो ऑयल है ये हफ्ते में 3 दिन लगाना है आपने, और 40 मिनट के लिए लगाना है, 40 मिनट्स के लिए लगाना है। और साथ साथ आपने हर रोज़ इसको अमोर शैम्पू के जरिए आपने धो देना है। तो ये पूरा का पूरा हेयर फॉल रेस्क्यू प्लान है जो हम आपके सामने देते हैं, एंड इट्स रियली इफेक्टिव। जैसे वर्दा ने कहा कि आपको 3 दिन के अंदर इफेक्ट नजर आया, तो 3 दिन के अंदर 3 दिन के नजर आया। वाकई तो मैं खुद कहूँ कि मेरा हेयर फॉल मीडियम तक था, जहाँ बहुत ज्यादा बाल झड़ते थे, लेकिन जब मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो अब सिर्फ इतना है कि टेंशन नहीं होती, देख के सिर्फ 6-8 बाल। और वो भी वर्दा जैसे आप इस्तेमाल करेंगे आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। आपके वो जो बाल सिंक में आ जाते हैं या गिरने लगते हैं या तक्के पे नजर आते हैं, वो सब के सब नहीं नजर आएंगे। अच्छा, और एक बारों में आपके जान भी नजर आती है, लाइव आती है, वॉल्यूम आ जाता है, आप हाथ लगाते हैं आपको खुद आपके बाल अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। तो हम कह रहे थे कि बिल्कुल ही खत्म हो गए। अच्छा, ये हमने इंप्रूव की है हमारी व्हाइटनिंग फेशियल किट, और ये जरा मैं दिखाना चाहता हूँ कि दिस इज रियली गुड। और इस पे भी सेल तो है ही है, लेकिन साथ साथ आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर ये चीज़ें आपको मिलती हैं। ये 6 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम आपको देने जा रहे हैं। ये 6 के 6 स्टेप्स हैं जो यहाँ क्लियरली डिफाइन होते हैं। इसके साथ इसके पीछे जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये इस किस्म के एक पैक में आता है। अगर आप इसे अभी ऑर्डर करते हैं तो इट इज़ रियली इफेक्टिव। ये आपको कम से कम 2 शेड लाइट कर देता है, कम से कम 2 शेड, और इसमें 8 से 10 फेशियल्स मौजूद हैं। वाओ। और अगर इंस्टेंटली आपको अपना जो है वो स्किन टोन कम करनी है, आपको पार्टी में जाना है, शादी में आप अटेंड कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये अमोर का व्हाइटनिंग फेशियल किट यूज कर सकते हैं। सैलून में जाएंगे 12-12 हज़ार देना पड़ता है भाई। और सबसे बड़ी बात ये कि आज भी हमारी, अच्छा अब ये याद रखिएगा कि आज के बाद ये प्रमोशन नहीं रहेगी। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, देखिए 4000 रुपए की खरीदारी पर आपको
ये एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। ये जो ज्वेलरी है ये एब्सोल्युटली फ्री मिल रही है। 4000 रुपीज़ की खरीदारी पे आपको अमोर की ज्वेलरी है, ये अमोर ही की ज्वेलरी है और ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है 4000 की खरीदारी। ये देखिए आपको कोई सी भी ज्वेलरी मिल सकती है इसमें से, आप देख सकते हैं और काफी सारे ऑप्शंस हैं, बहुत खूबसूरत इयररिंग्स हैं। या और साथ साथ अगर आप ये लेते हैं तो 5000 की खरीदारी पर आपको ये जेड रोलर और ये गौशा स्टोन जो है ये फ्री है। और ये वर्दा आप बता सकती हैं बेहतर तौर पे बिल्कुल। इसके बारे में। अगर आपकी स्किन अगर सैग हो रही है या फिर आपको लाफ लाइंस हैं तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी आपने खरीदना है अमोर का राइस सीरम। वो सीरम आप यहाँ पे लगाइए और उसके बाद अपनी स्किन को, अगर लाफ लाइंस है तो यहाँ ऊपर की तरफ आप जेड रोलर इस तरह से घुमाइए, आपको एक बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। अच्छा, ये मार्बल का है, ये भी बता दीजिए, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ये अगर आप 5000 का ऑर्डर करते हैं, 5000 रुपए की हमारी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं तो ये आपको फ्री मिलेगा जेड रोलर। बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये देखें आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं इस तरह से, और ये मार्बल का है और ये अच्छा जी, ये भी 5000 पे है बट ये भी फ्री है। अच्छा, ये सारी की सारी लॉन्चेस हमारी प्री लॉन्च हैं और ये फरवरी के अंदर लॉन्च हो रही हैं। ये अमोर का ये डर्मा रोलर है और ये भी आपको 5000 की खरीदारी पर बिल्कुल फ्री। अच्छा, लेकिन ये जिनकी एक्नी है वो ये रोलर डर्मा रोलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनकी स्किन ड्राई है या फिर आपकी स्किन अगर प्रॉपर स्किन क्लियर है तो ही आप ये इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, और ये इस किस्म की पैकेजिंग में आता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इजी टू कैरी है। अच्छा, ये जो आपको मिलेंगे हम आप पर्स में रख के कहीं भी लेके जा सकते हैं, अगर अभी ट्रैवल भी कर रहे हैं, वैसे भी ट्रैवलिंग चल रही है आजकल बहुत ज्यादा। अच्छा, और ये जो हमारा जो जेवर है वो इस किस्म की पैकेजिंग में आता है तो ये भी आपको अमोर जेवर का वो मिल जाएगा। अच्छा, साथ साथ अगर आप मुझे इजाजत दें वेट लॉस की बात कर लूं। देखिए जी, हमारे पास अमोर कर्व है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुझे देख सकते हैं, मैं सभी कुछ खाता हूँ लेकिन इसके बावजूद भी वेट जो है वो कम हो जाता है। बड़ा सिंपल है, आपने ये दिन में एक लेनी है गोल्ड कैप। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये ड्रॉप इनलिस्टेड है और ये 100% ऑर्गेनिक है। आपने एक लेनी है, 14 से 16 ग्लास पानी पीना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको वेट जो है वो मेल्ट हुए, मतलब वो लिटरली निकलने लगता है, खत्म होने लगता है। तो यू कैन यूज दैट। ये 100% ऑर्गेनिक है, दिस इज रियली गुड। और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। अच्छा, लेकिन फिर भी डॉक्टर से मशवरा बहुत जरूरी है। अच्छा, वो लोग जो ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहते हैं और चाहते हैं कि आपने ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन सुने होंगे, बिल्कुल हमारे पास थायोविट सी में ग्लूटाथायोन की कैप्सूल्स हैं और आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इस पे भी बड़ी जबरदस्त प्रमोशंस हैं। आपको इस पे जेड रोलर भी मिल सकता है, आपको इस पे डर्मा रोलर मिल सकता है, आपको इस पे ये जो हमारी ज्वेलरी है ये भी मिल सकती है। और ये 50 टैबलेट्स हैं और ये आपको 2 महीने का कोर्स मिलता है। और अच्छा, कितने की है? ये वैसे तो ये 7500 की, लेकिन ये हम 5000 की देते हैं। 5000 की। अच्छा, और ये हमारे पास 1 महीने का कोर्स है जिसके अंदर 25 टैबलेट्स हैं, ये 3500 की है। सही। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, अभी ऑर्डर कर सकते हैं, इसको ट्राई करके देखिए। विद इन फ्यू डेज आपकी रंगत जो होती है वो बहाल होने लगती है, बेहतर होने लगती है। अच्छा, जी बताइए। ये कोई नई चीज नजर आ रही है मुझे आज। ये हेयर मास्क है, मैं चाह रही थी इसके बारे में बताएं। आप देखिए, ये आपने जब ये तीनों चीजें लगा ली, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सर्दियों के अंदर बालों में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और बहुत ड्राई और रफ हो जाते हैं, तो आवर हेयर मास्क इज रियली 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 इफेक्टिव एंड यू कैन स्मेल इट। और ये आपको थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा, मैं आपको थोड़ा सा दे दूँ, सॉरी, थोड़ा सा बिल्कुल लगाना होता है और बालों की उस पे, हाँ बिल्कुल एजेस पे आप लगा लीजिए। आप टिप्स पे लगा लें। आप टिप्स पे लगाएं और आपको लगेगा कि यार ये वाकई इट वर्क्स लाइक मैजिक, इट वर्क्स लाइक मैजिक, इट डज। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करता हूँ। ये हमारा ग्लो है, ग्लो सीरम। हमने इससे पहले इसके बारे में बात नहीं की। हमारा ग्लो सीरम है और साथ साथ हमारी सिल्वर ग्लोइंग किट, सिल्वर ग्लोइंग क्रीम है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन है। आप सबसे पहले ये ग्लो सीरम लगाइए, उसके बाद ये क्रीम लगा लीजिए एंड यू आर डन, यू आर एब्सोल्युटली डन। आपके चेहरा ब्राइट भी हो जाएगा, आपकी स्किन जो होगा उसका टेक्सचर बेहतर होगा और बहुत बहुत अच्छा आपको फील होगा और आपको लगेगा कि आपने अपने चेहरे को पूरे तौर पे कवरेज दी हुई है। अच्छा, जहाँ पर कवरेज की बात आती है वहाँ हमारे पास, आई एम सॉरी मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है, न्यूट्रल मेकअप, वहाँ हमारे पास ये नो न्यूट्रल मेकअप किट है एंड दिस इज रियली अमेजिंग। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेडी टू गो मेकअप है और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारी एक बीबी क्रीम है, इसके अंदर हमारे पास एक ही हमारी ग्लो का सिरम है और इसके अंदर हमारे 2 किस्म के टिंट्स होते हैं, एक चेरी रेड होता है और एक दूसरा पिंक है। तो वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप उनको कॉल कर दें, वो आपको बता देंगे कि कौन सा लेना है, कौन सा आपकी स्किन टोन के हिसाब से सूट करता है। और ये इतना हैंडी है कि आप अपने पर्स में कहीं भी लेके जा सकते हैं, जब भी आपको एक प्रॉपर एक फ्रेश लुक देना हो आप इजीली कर सकते हैं। और ये नो मेकअप लुक और ये देखिए कि इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी यहाँ पर दी हुई हैं। और याद रखिए कि आज आप जितनी भी प्रोडक्ट्स लेंगे, खरीदेंगे अमोर से, आज हम आपको देने जा रहे हैं ये DX3 जो 200,000 IU है और ये 1 महीने की विटामिन डी की सप्लाई है। ये अमोर का
और मेक्टर का मैसेज है आप लोगों के लिए, सेहतमंद पाकिस्तान, बेहतर पाकिस्तान, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। वेरी गुड। अच्छा साहिर भाई, मुझे बताएं, रिक्वेस्ट आई है पूछने की कि आपका जो ये हेयर पूरा पैक्ड है, आपका जिसमें शैम्पू है, हेयर ऑयल है, हेयर सीरम है, इसकी प्राइस क्या है? अच्छा, वैसे तो ये एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर आप इन तीनों को एक साथ लेते हैं तो हम आपको 4200 में दे देंगे, तीनों के तीनों 4200। अच्छा, प्राइसेस चेंज हो रही हैं, तो आज आप ले लीजिए, आज आप ऑर्डर कीजिए, हमारे पास हर किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। हमारे ये ब्राइटनिंग फेस वॉश जो है, अल्ट्रा ब्राइटनिंग फेस वॉश, व्हाइटनिंग फेस वॉश, दिस इज अमेजिंग। इफ यू यूज दिस, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और मंडे से प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। ओह, नेक्स्ट यानी कमिंग मंडे से आपके पास सिर्फ आज का दिन और 2 दिन बाकी है। और मैं आपको बता रहा हूँ 4000 की शॉपिंग पे ज्वेलरी है, 5000 की शॉपिंग पे आपको ये जेड रोलर है और डर्मा रोलर जो है वो आपको मिल रहा है 5000 की शॉपिंग पे। और आज आप कितने ही की शॉपिंग करें, आप 1500 की शॉपिंग कर दें, आपको ये एक महीने की सप्लाई जो है विटामिन डी की, वो मेक्टर की तरफ से और अमोर की तरफ से वो आपको फ्री मिल रही है। फ्री मिलेगी, तो फायदा उठाएं। जब आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। विटामिन डी का आपको मेक्टर की तरफ से और अमोर की तरफ से टैबलेट आपको फ्री मिलेगी। और ये सिर्फ आज के दिन के लिए, और ये सिर्फ आज के लिए। तो अभी फोन उठाइए, ऑर्डर कीजिए, नंबर आपके सामने है, फौरन से ऑर्डर कीजिए और फायदा उठाइए। और मंडे से प्राइसेस चेंज है, और मंडे से प्राइसेस चेंज होने वाले हैं। हम जब नेक्स्ट वीक आपके पास आएंगे तो प्राइसेस आर गोइंग टू बी डिफरेंट। एग्जैक्टली। फिर मत कहिएगा कि भाई हमने आपके शो पे देखा था प्राइस ये थी, अब प्राइस कुछ और है। मैं बार-बार हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, मंडे से प्राइसेस चेंज होने वाली हैं। डिस्काउंट प्राइसेस से अभी फायदा उठा लीजिए। और ये आपका भी बहुत ही खूबसूरत सी ज्वेलरी देख रही हूँ यहाँ पे, अमोर की। ये देखें जरा, इसको इतनी हसीन ज्वेलरी है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये ड्रॉ है जी। अगेन, आप अगर 3500 का हमसे परचेस करते हैं तो आपका नाम ड्रॉ में डाल दिया जाता है। ऐसे पहले हमने 30 सेट्स दिए हैं, अब मैं से 50 सेट्स देने जा रहे हैं। 50 सेट्स, another 50 sets we are going to give to people। और वो हम क्या कह रहे हैं, एक ये है और एक ये है, ये देखिए, परफ्यूम। ओके, और परफ्यूम्स भी हैं अमोर के। ये अच्छा, परफ्यूम पे बाय 3 गेट 1 फ्री, बेसिकली बाय 3 गेट 1 फ्री। तो ये परफ्यूम है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये बड़ी परफ्यूम की प्राइसेस क्या है साहिद भाई? परफ्यूम इज एक्सपेंसिव, वो यूजुअली 2700 का होता है, लेकिन हम उसको कम कर रहे हैं। हम आपको, अगर आप बाय 3 गेट 1 फ्री कर रहे हैं तो वो एक डील है, और उसके बाद एक डील है 5000 में 3, तो 5000 के रिवाज। और बहुत ही नहीं, आपको एक पीस की जोन में आप चले जाते हैं फ्रेग्रेंस स्मेल करके। इट इज कॉल्ड रिवाज। आई होप यू लाइक इट। आई लव इट। ओके। और इसके साथ साथ सारी परफ्यूम्स भी यहाँ पे हैं। या और थोड़ा सा टाइम है तो मैं बता दूं। बिल्कुल बताइए। एक हमारे पास सन ब्लॉक है, एंड दिस इज पिग्मा लाइट। अच्छा, ये मैं आपको बड़ा रिकमेंड करता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि सूरज हमें बहुत सारी चीज़ें, विटामिन डी की वजह से जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो अपनी जगह, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर हो आपका, तो आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास ये अमोर का सन ब्लॉक जेल है। दिस इज रियली अमेजिंग, इट वर्क्स लाइक मैजिक, इट रियली डज वर्क लाइक मैजिक। और इनफैक्ट मैं सन ब्लॉक यूज कर रही हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने बताया था साहिर भाई को कि मुझे ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि लाइट्स की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से तुम्हें ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं, ये सन ब्लॉक यूज करो। आप इसको मेकअप से पहले भी एज ए प्राइमर भी यूज कर सकते हैं, बाहर जाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं खुद यूज कर रही हूँ और मुझे खुद चेंज होता है अपनी स्किन। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि हमारा ये जो पिग्मा लाइट है, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि उनकी टू टोनिंग हो रही है, वो एक बार हमारे पिग्मा लाइट को जरूर इस्तेमाल करके देखें, टू टोनिंग। ये आपने कामरान को दिया था लास्ट टाइम, कामरान ने मुझे फोन करके बताया था कि वाकई मैं यूज कर रहा हूँ और मुझे फर्क नजर आ रहा है। उस वक्त ही हमने बिल्कुल इस्तेमाल किया था, तो कामरान फेल इन लव विद दिस प्रोडक्ट, तो उन्होंने उसी वक्त ही लिया था, रिमेंबर। वाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज माय फेवरेट प्रोडक्ट, ये राइस स्क्रब। ये दिस इज माय फेवरेट प्रोडक्ट, क्योंकि जब भी आप ये यूज करेंगे आपको खुद टाइटनिंग महसूस होगी। अच्छा, मैं आपको एक और फेवरेट प्रोडक्ट, अब आपकी बनने वाली है ये फेवरेट प्रोडक्ट। मेरे पे सारी प्रोडक्ट फेवरेट हो जाएंगी। नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आप इसको स्मेल कीजिए। ये हमारा बॉडी बटर है, शिया बटर के साथ। या इसको जरा आप स्मेल कर लीजिए, एंड देन यू वुड नो। Oh yes, it is really amazing. It works like it. मुझे लगता है मैंने अपनी जितनी भी प्रोडक्ट इस्तेमाल की हैं, this has become one of my most favorite, and this is really cool. चलें जी साहिर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी प्रोडक्ट्स का। राइट, इस वक्त हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि इजराइल जिसकी फ़लस्तीन पर बर्बरियत जारी है, हम जानते हैं कि सिर्फ दिसंबर के महीने में 150 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा वहां पर इस वक्त वजीर आज़म बन चुके हैं कुछ दिनों पहले, जिसके बाद इजराइल के वजीर खारजा ने मस्जिद अक्सा का दौरा किया। मस्जिद का दौरा करते वक्त उन्होंने जूते भी नहीं उतारे, वहां पर उसी तरह जिस तरह तशद्दुद किया जाता है फ़लस्तीनियों पे, वो भी किया गया। एहतजाज फ़लस्तीनियों का जारी है। हम पाकिस्तान इस वक्त फ़लस्तीनियों की आवाज़ बने हुए हैं और यकीनन इजरायली बर्बरियत के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। किबला, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। कुरैशी साहब, फ़लस्तीन की आवाज़ बनना
यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत एजाज की बात है, लेकिन शायद इजराइल की मुखालिफत पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करती है। रोशनी डालिए किबला। बिस्मिल्लाह व सलातो वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस आम मौजू पर लबकुशाई का मौका दिया है। मोहतरम तलवाई, बात यह है कि हम मुसलमान अगर हम गौर करें तो हमारी रहनुमाई कुरान ने सदियों पहले की हुई है, और कुरान पुकार पुकार कर अहले ईमान और अहले इस्लाम को कहता है कि ये यहूदो नसारा तुम्हारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। तो जिस वक्त कुरान ने हमारी रहनुमाई शुरू से की हुई है, तो एज ए मुस्लिम और एज ए मोमिन ये चीज हमारे दिलो दिमाग में रची बसी होनी चाहिए कि वाकईतन ये हमारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। ममालिक कुरैशी साहब दोस्त बने हुए हैं इजराइल के, ज्यादा 80-90%। और देखिए, इसी वजह से तो जब हमने कुरान के हुक्म को पसे पुश डाला है, तो उसी की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। दूसरा, जो अल्लाह के नबी ने हमारी रहनुमाई फरमाई थी कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, नमल मोमिनूना इख्वा, और फिर उसकी अहमियत को यूं बयान किया था कि मुसलमानों की आपस में मिसाल एक जिस्म की तरह है कि जिस्म के किसी एक उज़्व पे अगर तकलीफ हो तो दूसरा भी बेकरार होता है। तो जिस दिन से हमने अपने नबी के उन फरामीन को पसे पुश डाला है, आज हम जिस हैसियत से भी देखें तो हर मुल्क, मुसलमान मुल्क किसी न किसी हवाले से घिरा हुआ है। यहूदो नसारा, उन्होंने हमारी नजरियाती सरहदों की तो हमें की है, हमारे नजरियात पे कदगन लगाया, हमारे नजरियात पे हमले किए, ऐसी ऐसी चीजें और इजादात की कि जिनसे मुसलमान अपने दीन से दूर हो जाएं। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ हमारी कुरैशी साहब एक मुश्किल सवाल करने लगा हूं। आज अगर हमें ऑप्शन मिले कि आप इजराइल को मान लें, आपके सारे मुआशी मसाइल हल हो जाएंगे, तो क्या हमें मान लेने चाहिए? देखें, सौदे कौमें हमेशा नजरियों पर खड़ी होती हैं, और नजरिए जो है ना वो पैसों से नहीं बिकते हैं, और जिन कौमों का नजरिया कोई नहीं होता वो कौम नहीं होती, वो एक हुजूम होता है। सही। तो जो कौमें होती हैं वो अपने नजरियों पर मरती भी हैं और मारती भी हैं। सही, नजरिया बहुत जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। जो कौमें होती हैं वो अपने नजरिए पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नुक्ता आ गया। थैंक यू सो मच साहिर भाई, हमारे साथ आप मौजूद थे। एमोर की प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी, हमें सब ब्रेक पे जाना है, लेकिन थैंक यू सो मच। मैं व्यूअर्स से अपने कहना चाहूंगी कि अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं डिस्काउंटेड रेट से एमोर के, तो आज ही कॉल कीजिए और एमोर के प्रोडक्ट्स आप हासिल कर सकते हैं डिस्काउंटेड रेट पे, क्योंकि मंडे से रेट्स बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, सिर्फ एक बहुत वेरी क्विकली, अमोर का पैगाम है सेहतमंद पाकिस्तान, बेहतर पाकिस्तान, और ये हमने मेक्टर के साथ मिलके किया है। और आज जितनी भी प्रोडक्ट्स आप ले लीजिए, डजंट रियली मैटर क्या उसकी प्राइस है, हम आपको 1 महीने की सप्लाई विटामिन डी की एब्सोल्युटली फ्री देने जा रहे हैं। एब्सोल्युटली फ्री, नथिंग लाइक ए फ्री लंच। नो, इट्स अ मैसेज फ्रॉम मेक्टर एंड अमोर। बेसिकली बेहतर पाकिस्तान होगा, अच्छा पाकिस्तान होगा, खत्म हो जाएगी। 10 में से 9 पाकिस्तानी इसी चीज का शिकार हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया साहिर भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच। इसके साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अब वक्त हुआ है आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करने का। तो बताते चलें कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। दूसरी जानिब पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की लपेट में है, और जिसकी वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो गई है, और धुंध के बायस मुल्की और गैर मुल्की 14 परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ है, जबकि 10 ताख़ीर का शिकार रही हैं। और बलूचिस्तान में पड़ने वाली शदीद सर्दी ने कराची को भी लपेट में ले लिया है, और कराची में गुज़िश्ता रात भी सख्त सर्दी पड़ी है। आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है, जबकि लाहौर में 3, इस्लामाबाद में 5, कोयटा में 1 और पेशावर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं तलहा की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया बोल है पर हमेशा से हम प्रमोट करते हैं टैलेंट को, आर्ट को, आर्टिस्ट को, खिलाड़ी को। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है 2 बड़ी प्यारी टैलेंटेड बच्चियां। तारुफ करवाना चाहूंगा, मेरे साथ पियानिस्ट मौजूद हैं सबिका, और उनके साथ सिंगर हैं इज़ाबेला। सबिका एंड इज़ाबेला, वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हैरान हूं कि इतनी कम उम्र में इतनी महारत इन्होंने हासिल कर ली। 10 साल के करीब इनकी एज है, और क्या खूबसूरत बजाती हैं और क्या खूबसूरत गाती हैं। सबिका, हु इंस्पायर्ड यू? आप कैसे बन गई पियानिस्ट?
Music itself inspired me. Really? और कौन है आपका फेवरेट म्यूजिशियन? BTS. क्या बात है, आज के लिए बच्चे BTS के पीछे बड़े दीवाने हैं सभी का। What's so special about BTS? क्या पसंद है आपको? Their personalities and their deep lyrics. Oh my God. और आपको किसने इंस्पायर किया इज़ाबेला? जब से मैं छोटी थी मुझे कार्टून वार्टून देख के उनके गाने सुनकर सिंगिंग और म्यूज़िक का शौक हो गया था। I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. वाओ, इज़ाबेला अभी सीख रही है किसी से? गाने तो मैं खुद से सीखती हूँ, मगर पियानो भी मैं बजाती हूँ। अभी मैं बेसिक्स पर हूँ, मगर मैं आई एम गेटिंग देयर। अच्छा, आप भी सेम सर से ही दोनों सीख, दोनों बहनें हैं ना आप? No. नहीं, फ्रेंड्स, सेम स्कूल। यू आर फ्रेंड्स। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपको BTS बैंड बड़ा पसंद है, तो BTS का गाना कोई सुनाएंगी आप इज़ाबेला? मैं BTS की एक दो गाने पसंद है, मगर मैं उनकी फैन नहीं। अच्छा, आप फैन नहीं है, आप फैन है। दोनों दोस्त हैं अलग अलग आर्टिस्ट की फैन। आपकी इस म्यूजिकल वेंचर और जर्नी में आपके स्कूल्स आपको किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? डू दे हेल्प यू? वहाँ पे टीचर होते हैं, म्यूजिक क्लास होती है, डू यू प्ले ओवर देयर? नहीं। हमारी म्यूज़िक की टीचर जो है वो पियानो बजाती है और हमें एक बुक मिलती है स्कूल से जिसके अंदर गाने लिखे हुए होते हैं, और वो पियानो बजाती हैं और वो हमें गानों की ट्यून सिखाती है कि हमें कैसे साउंड आनी चाहिए उसकी, और हम पहले विदाउट ट्यून लिरिक्स रिसाइट करते हैं, फिर हम उनको गाते हैं ताकि हमें विदाउट लिरिक्स। आप साउंड प्रैक्टिस करती हैं कि वोकल्स की? हाँ, ऐसे करते हैं। फिर हम मिस पियानो बजाती हैं, फिर हम उनके साथ गाते हैं। फिर कोई ओकेजन होता है फिर तो ज़्यादा लंबा हो जाता है, कभी कभार क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो व्हाट्स योर ड्रीम सबीका, क्या बनना है बड़े होकर? मेरी मदर और फादर को चाहिए कि मैं एक डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे चाहिए मैं एक म्यूजिशियन बनूं, तो मैं सोचूं कि मैं पार्ट टाइम म्यूजिक करूंगी और कैरियर अपना बनाऊंगी डॉक्टर। वाओ, डॉक्टर स्लैश म्यूजिशियन, दैट्स लाइक अ ह्यूज ड्रीम। बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर बनना, म्यूजिक भी साथ, डॉक्टर भी साथ। ये माँ बाप आप पे बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं। रिलैक्स करें प्लीज मॉम एंड डैड। हाँ जी, इज़ाबेला, व्हाट्स योर ड्रीम? चाहती है बनना, उसको बनने दें। मैं चाहती हूँ कि मैं भी सिंगर बनूं। सिंगर। और अम्मी अब्बू क्या चाहते हैं? मेरे अब्बू चाहते हैं कि मैं सिंगिंग परस्यू करूं। चलिए, अभी दोनों बहुत छोटी छोटी सी हैं, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनकी ख्वाहिशात भी चेंज होंगी, कोशिश करें कुछ और बने जिसमें इनकी अचीवमेंट ज़्यादा होंगी, या शौक हो सकता है डाइवर्ट भी हो जाए। आगे बढ़ेंगे और आपको मिलवाएंगे एक और टैलेंट से कि टेनिस की दुनिया में पाकिस्तान का झंडा जिन्होंने बुलंद करने का अज़म था उन्होंने करके दिखाया। लाहौर के 12 साला ज़ुहैब मलिक ने छोटी उम्र में दुनिया भर में सब्ज़ हलाली परचम बुलंद कर चुके हैं वो, और 3 साला करियर में ज़ुहैब मलिक मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर 55 टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुके हैं और वो 53 मेडल्स अपने नाम करवा चुके हैं। और मज़ीद आपको बताएंगे हमारे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन ज़ुबैर, उनसे जानते हैं। पाकिस्तान में यूँ तो क्रिकेट एक पॉपुलर गेम है, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ुहैब नामी एक ऐसे बच्चे से जिसने 12 साल की उम्र में पाकिस्तान को दुनिया भर में टेनिस के मैदान में रिप्रेजेंट किया है। तो पाकिस्तान के इस नन्हे टेनिस प्लेयर ज़ुहैब अफजल मलिक के पास इस वक्त पहुँच चुके हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। ज़ुहैब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। ज़ुहैब, छोटी उम्र में आइडलाइज लोग करते हैं क्रिकेटर को, पाकिस्तान में जब बात करें तो आप तो टेनिस प्लेयर कैसे बन गए, किसको आइडलाइज किया था? वो जब हम स्विमिंग करने जाते थे तो उसके जो साथ टेनिस कोर्ट्स बने थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो बच्चे खेलते थे। तो जब मैंने अपने अब्बू को कहा कि मैंने भी खेलनी है तो उन्होंने कहा ठीक है एक दफ़ा ट्राई मारते हैं। तो फिर इस तरह शुरू की और तो फिर जहाँ जो कोचेस थे। ज़ुहैब अब तक कहाँ रिप्रेजेंट कर चुका है पाकिस्तान को? पाकिस्तान से बाहर भी गए हो रिप्रेजेंट करने? कहाँ? मैं स्पेन गया हूँ, वहाँ पे एक टूर्नामेंट खेला था, नेशनल खेला था, वो मैं फाइनल में जीत गया। अच्छा, जीत भी आए हो? जी। 12 साल में? जी।
और फिर मैं नेपाल भी गया हूँ अभी लेटेस्ट ATF खेलने, और मैं अमेरिका ट्रेनिंग करने गया हूँ। बात करते हैं इनके वालिद आमिर साहब से। आमिर साहब, सेल्फ फंडिंग है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, कहाँ से सपोर्ट मिल रही है? बच्चे को आपने अमेरिका तक ले गए हैं। देखें, सेल्फ फंडिंग ही है अभी तक, और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा तो कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, इसके ताया हैं, वो उनका ऐसे ग्रुप है, उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है। आप बताएं किसकी इन्वॉल्वमेंट रही और आप इसको फिर टेनिस की तरफ ले आए क्रिकेट की बजाय? ज़ुहैब की पूरी फैमिली की सपोर्ट है, इस बगैर फैमिली सपोर्ट नहीं हो सकता। इसकी बहनों की, फादर की, हम सब की इन्वॉल्वमेंट है। मतलब हमारा पूरा घर अब ज़ुहैब की टेनिस और ज़ुहैब के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। ज़ुहैब की जो यूनिफॉर्म है उस पर पाकिस्तान का झंडा बना है, तो पाकिस्तान का झंडा जब किसी फॉरेन मुल्क में उठाते हो तो प्राउड फील करते हो? जी, काफ़ी प्राउड फील करते हो? जी, क्योंकि और कोई नहीं आया होता और मैं ही होता हूँ जो पाकिस्तान का रिप्रेजेंट कर रहा था। ज़ुहैब, चलें ये पेरेंट्स से नहीं पूछना, ज़ुहैब क्या कहेगा गवर्नमेंट को? क्या बात है, बहुत खूब। तलहा, आपने देखा कि हमारे पाकिस्तान के बच्चे में कितना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, सिर्फ उजागर करने की देर है। सबको ताया चाहिए कि ऐसे ग्रुप वाला ताया सबके पास हो ना, ऐसे ग्रुप वाला। तो आई टेल यू कि पाकिस्तान में बहुत लोग हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन सैडली यही होता है कि अपर क्लास और एलीट क्लास से लोग अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं और उनके अंदर जो टैलेंट होता है उसको प्रमोट भी करते हैं। लेकिन जो बेचारा गरीब का बच्चा होता है वर्दा, वो अपने टैलेंट का सोच भी नहीं सकता। फंडिंग करते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए बच्चे को टैलेंटेड बना के आगे प्रमोट कर सकते हैं। ये फेलियर है हमारे मुल्क के सिस्टम का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, एसोसिएशंस का, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस का। ऑफ कोर्स हमारे मुल्क में हर चीज़ वैसे तकरीबन फेल ही हो चुकी है सिस्टम के लिहाज से, तो हम स्पोर्ट्स का क्या रोना रोएं। यहाँ तो सियासी, मुआशी, मुआशरती हर लेवल पे हम जीरो खड़े हैं। सियासी और मुआशी हालात की क्या सूरत हाल चल रही है? वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट बोल प्रेडिक्शन का, और सायरा काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। लास्ट टाइम भी आई थी, बहुत कुछ उन्होंने बताया था, काफ़ी अच्छी तरीके से बताती हैं, जायचे वगैरह। उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। सायरा काज़मी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी अगेन। मैं चाहती थी कि आप स्टूडियो में हमारे साथ होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। सेम हियर, ज़्यादा अच्छा रहता है, इंटरैक्टिव रहता है। नेक्स्ट टाइम आप स्टूडियो में आइएगा। अच्छा सारा, ये बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि दोबारा से जमात इस्लामिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुत्तहद होने वाले हैं, क्योंकि MQM के धड़े दोबारा से मुत्तहद हो रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि 15 जनवरी को जो इलेक्शंस होंगे बल्दियाती, उसमें कौन जीतने वाला है? देखिए, अभी मैंने जैसे लास्ट टाइम में आपको बताया था कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, और जो कराची का खास तौर पर है मार्च का, वो भी प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है कराची को, तो बोथ आर इन रेट्रोग्रेड। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा सबको सीट जैसे एक मेजोरिटी मिल सकेगी, थोड़ी थोड़ी सीटें हर किसी को मिल जाएंगी। नॉट वन पर्टिकुलर पार्टी विल बी विनिंग अ मेजोरिटी ऑफ सीट्स, क्योंकि काफी क्योटिक टाइम है। तो जैसे MQM ने और सब लोगों ने भी जो मर्जर किया अपना, इट वोंट बी ऑफ एनी बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये छोटे टाइम के लिए शायद साथ हो जाए, मगर जब इस टाइम पीरियड में, ऐसे प्लैनेटरी पीरियड्स में जब मर्जर होता है तो वो कामयाब अक्सर नहीं होता है। तो वो व्हाट आई सी इज दैट कि उनका कोई इतना सक्सेसफुल, ना PTI का भी इतनी हद तक सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इट विल बी एन ओके थिंग, दे वोंट बी गेटिंग अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इवन टुगेदर कंटेस्ट करेंगे अगर तो। सही। अच्छा ये बताइए कि आज का दिन सितारों के लिए कैसा रहेगा, अगर हम स्टार्ट करें एरीज से तो? अच्छा, आज के दिन और कल को मैं भी इंक्लूड कर लूं तो फुल मून एनर्जी है, ये थर्ड हाउस एनर्जी कहते हैं इसको। जेमिनी में फुल मून होगा इस वीक का, इस मंथ का एक्चुअली। तो अ लॉट ऑफ एनर्जी among people as well। उनको जरा थोड़ा ये एनर्जी इस टाइप के लिए बहुत अच्छी है। एरीज के लिए इट विल बी हैपनिंग इन द थर्ड हाउस फॉर एरीज। तो कम्युनिकेशन लेवल जरा इनका हाई रहेगा, दे विल बी मोर इंटरैक्टिव, दे विल बी टॉकिंग मोर एंड एवरीथिंग, कनेक्टिंग विद पीपल। तो ये काफी पॉजिटिव टाइम पीरियड है। इफ दे वांट टू सेंड सम इंपॉर्टेंट ईमेल्स और वांट टू टॉक टू देयर लाइक ऑफिशियल्स और समथिंग लाइक दैट, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और इवन यंगर सिबलिंग्स के साथ भी अच्छा इनका एक रैपो रहेगा ड्यूरिंग दिस टाइम। देन अगर टॉरस की बात करें तो वो सेकंड हाउस में इनका फुल मून होगा, और वो रिप्रेजेंट्स आवर family, our possessions and everything, even food. So they will be indulging in a lot of food, or या कोई घर में कुछ get together or something like that, or they might want to buy something expensive. This is a good time period, but make sure it's not expensive, क्योंकि Mercury retrograde again, it doesn't suit, it's not suitable actually to invest in something very expensive. Then जो Gemini का है,
फर्स्ट हाउस में इनका हो रहा है, तो दे विल बी लाइक फीलिंग वेरी रेस्टलेस, क्योंकि बहुत एनर्जी इनको होगी, तो दे नीड टू एक्सर्ट देयर एनर्जी थोड़ी एक्सरसाइज में, थोड़ा सा एक जो मैनिफेस्टेशन स्कीम है इन्होंने उसको चीज़ों को हार्वेस्ट करने का टाइम है एक्चुअली। तो दे हैव टू लाइक जो उन्होंने अप्लाई किया हो अगर जैसे जॉब के लिए या किसी वीज़ा के लिए और समथिंग लाइक दैट, दिस इज अ वेरी एक्चुअली अ गुड टाइम पीरियड फॉर देम टू गेट बैक टू देम, बिकॉज वो पॉजिटिव एक इनको रिप्लाई आ सकता है। देन हम कैंसर की बात करें तो वो उनके 12th हाउस में फुल मून होने वाला है। फुल मून जब 12th हाउस में होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, एंड दे विल बी वेरी मच एक्टिव, उनको विविड ड्रीम्स आएंगे, वही स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स जो इंडिकेट करेंगे टुवर्ड्स समथिंग, तो दे शुड नॉट इग्नोर दैट जो भी कोई इंडिकेशन को आ रहा है, एंड डू इंडल्ज देमसेल्फ इनटू चैरिटी वर्क। कैंसर के लिए बता रही हैं आप, तो ये कैंसर का बताया ना आपने, कैंसर के बारे में बताया ना आपने। सारा अगर आप पानी पीना चाहें तो पानी पी सकती हैं, आप इतनी जल्दी जल्दी सबके बारे में बता रही हैं, मैंने कहा शायद आपको थोड़ा सा 2 मिनट पानी पीने की जरूरत है। आराम से बताएं, कोई मसला नहीं है। मैं चाहती थी कि मैं जरा कवर अच्छे से कर लूं, तो मैं कर लूंगी। exactly. आराम से कीजिए, अब हम आधे पे पहुंच चुके हैं, आधा आप आराम से कवर कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम, ताकि समझ में भी है सुनने वालों को। लियो के लिए जो है वो 11th हाउस में होगा। जो 11th हाउस होता है रिप्रेजेंट्स आवर नेटवर्क, आवर हायर, जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं, इवन फ्रेंड्स हमारा जो नेटवर्क होता है। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू रिकनेक्ट विद फ्रेंड्स। अगर किसी को जैसे कोई फ्रेंड नाराज है एंड एवरीथिंग दे वांट टू गेट रिकनेक्टेड, दैट इज अ वेरी गुड टाइम पीरियड। अगर कोई सुपीरियर्स को अगर जो उनके अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं, किसी को अगर कॉन्टैक्ट करना हो फॉर प्रमोशन एंड एवरीथिंग, दिस इज अ वेरी गुड टाइम पीरियड। दे विल बी गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, और फ्रेंडशिप भी जरा सर्कल स्ट्रॉन्ग होगा उनका। देन अगर हम वर्गो पे जाएं तो दैट इन द 10th हाउस जो होता है वो प्रोफेशन का होता है, पब्लिक इमेज का होता है। तो उसमें जब हम वर्गो को जाएंगे तो वर्गो विल बी वेरी प्रोडक्टिव इन देयर वर्क, दे विल बी डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, बट हाँ वो अपनी फैमिली को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ड्यू टू विच उनको जरा थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं अपने स्पाउस के साथ एंड एवरीथिंग। तो थोड़ा बैलेंस क्रिएट करें इस एनर्जी के साथ, तो दे कैन डू अ वेरी गुड जॉब इन देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ एज वेल। नाउ कमिंग टू लिब्रा 9th हाउस में हो रहा है। इट्स अ वेरी गुड हाउस फॉर हायर एजुकेशन, जो आपका और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा होता है, और स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इट्स अ गुड टाइम टू रिकनेक्ट विद मेंटोर्स, वो आपके अच्छे अगर जो आपको यू लुक अप टू देम, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू गेट सम गुड एडवाइस फ्रॉम देम। इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो और प्लान करना है अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का तो अभी करें, और उसको एग्जीक्यूट उस प्लान को आप 17th या 18th जनवरी के बाद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देन कमिंग टू स्पॉट, इट्स हैपनिंग इन देयर 8th हाउस, फुल मून जो इनकी एनर्जी है। अच्छा ये जरा थोड़ा टाइम इनके लिए स्कॉर्पियंस के लिए थोड़ा नेगेटिव होगा, थोड़ा हैवी टाइम पीरियड होगा, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। तो दे विल गेट टू सी कि उनकी जरा एंग्जाइटी लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएंगे, थोड़ा ट्रिगर उनको चीजें करेंगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इस चीज को जरा मतलब बहुत ही एक सीरियस एक्सटेंट पे ना लें। जस्ट ये एक होता है 54 आवर्स का पीरियड होता है, तो अगर इसमें जरा सा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है आपके मूड्स में एंड एवरीथिंग, जस्ट सिट एंड रिलैक्स एंड जस्ट लेट दिस टाइम गो। सही है। देन अगर सेजिटेरियस की बात करें तो वो हमारे सेजिटेरियस के 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस बिलोंग्स टू रिलेशनशिप, हमारे हाउस का होता है बिजनेस, रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। ये अच्छा टाइम है टू रिकनेक्ट विद देम इफ यू हैविंग सम डिटैचमेंट इश्यूज और समथिंग, तो इट्स अ वेरी गुड वे टू रिकनेक्ट विद देम एंड इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स, स्पेशली कोई यंगर सिबलिंग्स हैं या कुछ ऐसे जैसे जो आपके फ्रेंड्स हैं जिसको आप अपना बहुत क्लोजली डिस्कस कर सकते हो अपने इश्यूज। इट्स अ वेरी गुड टाइम टू इन्वॉल्व देम, इट विल हेल्प देम टू सॉल्व देयर कम्युनिकेशन इश्यूज सेजिटेरियस के लिए। नाउ कमिंग टू थैंक यू सो मच सारा काज़मी, थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप दोनों आई और आपने इतनी अच्छी ट्यून हमें सुनाई यहाँ पे इजाबेला, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड सभी का आपको भी कि आप इंशाल्लाह एक बड़ी म्यूजिशियन बने और डॉक्टर ही बने जैसा आप चाहती हैं। और इसी के साथ ही हमारे शो का वक्त होता है खत्म। तला उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।